हेलो एवरीवन, आज हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल को एडवांस सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। यूकैरियोट को अगर हम देखें तो ये दो ग्रीक वर्ड में डिवाइड होता है, यू और कैरियॉन्स। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब जिसमें एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता हो, वो होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। इट कॉन्सिस्ट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ये एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता, इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। 10 न्यूक्लियर मटेरियल इनवेलप्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनवेलप्ड होता है। न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जिसके अंदर हमारे क्रोमोसोम अरेंज्ड होते हैं। और इसमें क्रोमोसोम के अंदर देखेंगे तो हमारे डीएनए, आरएनए और जो जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो डीएनए होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल कॉन्सिस्ट ऑल सेलुलर ऑर्गेनेल्स, यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, राइबोसोम्स, जितने भी हमारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। एक चीज और देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा, क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और जो हमारा सेंट्रियोल होता है ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इन प्लांट सेल सेंट्रियोल आर एब्सेंट, प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, जबकि हमारे एनिमल सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। द यूकैरियोटिक सेल आर लार्जर इन साइज अबाउट 10 to 100 मिलीमाइक्रॉन। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसकी साइज लार्ज होती है इन कंपेरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल। इच सेल इज सराउंडेड बाई अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सारे सेल जो होते हैं वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, बाउंड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल होता है, मतलब ये अलाउ करता है कि कौन सी चीजें हमें अंदर लेनी है, कौन सी बाहर छोड़नी है, तो इसकी वजह से ये क्या सेमी परमिएबल होता है। इन प्लांट सेल देयर इज अ सेल वॉल अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में क्या होता है, एक सेल वॉल पाया जाता है जिसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में होता है, वो एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। वो जब हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम सेल वॉल के बारे में भी डिटेल में देखेंगे। अभी हम एक मेनली यूकैरियोटिक सेल को देख रहे हैं, ना प्लांट सेल को देख रहे हैं ना एनिमल सेल को। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर जैसा कि हम बताए हैं कि ये एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि प्लांट्स में एक और मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में, जिसे सेल वॉल कहते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर है हमारा न्यूक्लियोलस, जिसमें हमारे क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम, वैक्यूल्स जो होते हैं हमारे एनिमल सेल में छोटे होते हैं, और वहीं हमारे प्लांट सेल में जो वैक्यूल की साइज होती है वो काफी बड़ी होती है। और साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारे हमारे जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन प्ले करते हैं सेल के इनसाइड। यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट एज वेल एज मोस्ट ऑफ एल्गी। यूकैरियोटिक सेल सारे एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी, फंजाई में, प्रोटिस्टा में, एंड मोस्टली एल्गी में भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता था, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में पाए जाते थे और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, जबकि हमारा यूकैरियोटिक सेल जो है वो ऑल एनिमल्स में पाया जाता है।